नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस क्लास में। आज हम बात करेंगे सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश पर क्या विवाद छिड़ा हुआ है और क्या क्या बातें हुई हैं पार्लियामेंट में इसके बारे में। अब देखिए, यह कटआउट है एक न्यूज़पेपर का जिसमें लिखा हुआ कि स्मृति ईरानी अपोजेज पेड मेंस्ट्रुअल लीव। इन्होंने अपोज किया है जो अभी तक सरकार पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलती थी महिलाओं को उसका, और क्या क्या मुद्दे हुए हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसके बारे में देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एक सदस्य हैं मनोज झा, जो राज्यसभा के मेंबर हैं। उन्होंने मासिक धर्म स्वच्छता नीति पर सवाल उठाए और इन्होंने कहा कि क्या सरकार को नियोक्ताओं के लिए मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य प्रदान करने के लिए कोई उपाय कर रही है। मतलब जो लोग अपना व्यापार या बिजनेस चलाते हैं, कंपनियां चलाते हैं, वो अपने कर्मचारियों के लिए इस टाइम पे मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने के लिए कोई नीति बनाने का उपाय कर रही है कि नहीं, ऐसा इन्होंने सरकार से पूछा। तो इसके जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने ये कहा कि हम जो है तो सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश की नीति का एक तरह से विरोध करते हैं। उन्होंने बोला कि हम ऐसी कोई प्रावधान नहीं करेंगे, और उन्होंने ये कहा कि सभी कार्यस्थलों के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है ऐसा। और आगे इन्होंने कुछ बड़ी बातें ये कही। इन्होंने कहा कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है, यह महिलाओं की जीवन यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है, इसके लिए सवैतनिक अवकाश की नीति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा। इससे कार्यबल में महिलाओं के साथ भेदभाव हो सकता है। कैसा भेदभाव हो सकता है? मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, कोई कंपनी चलाता है, अब उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि अगर हम महिलाओं को हायर करेंगे तो कहीं ना कहीं महीने में कुछ दिन इनको एक तरह से छुट्टियां देने पड़ेंगी और उसके बदले में पैसे भी देने पड़ेंगे, इस वजह से भेदभाव हो सकता है। और देखिए, मासिक धर्म अवकाश की एक्चुअल में ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ महिला या छात्राओं को उस दौरान दर्द या परेशानी से गुजरना पड़ता है और इसी वजह से वो उनकी उतनी इफ़िशियंसी नहीं रह जाती उस टाइम पे। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश का मॉडल चल रहा है इस पे बात, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि कार्यबल में महिलाओं के साथ भेदभाव हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, कैसा भेदभाव कि महिलाओं को नौकरी देने से बचने का प्रयास करने लगेंगे और पुरुषों को ज़्यादा नौकरियां देंगे। और जहां महिला कर्मचारियों की संख्या है ज़्यादा है, मान लीजिए, वहां क्या होगा कि अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान छुट्टी पे रहेंगी और जो नियोक्ता है उसकी लागत में वृद्धि हो सकती है और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मान लीजिए कोई कंपनी है, किसी विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान छुट्टी पे चली गई, तो उसका दूसरे जो कंपनी से एक तरह से कंपटीशन चल रहा है उसमें वो पिछड़ सकती है। ये इसके पक्ष में बात हो सकती है। अब हम यहाँ ये समझेंगे कि मासिक धर्म होता क्या है, थोड़ा सा आप जानिए इसके बारे में। यह एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। इसमें के तहत क्या होता है, महिला के गर्भाशय के अंदर से जननांग के रास्ते रक्त और ऊतक बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन अंडाशय से निकलते हैं और यह जो चक्र है लगभग 21 से 35 दिनों के बीच का होता है। मतलब इस मासिक धर्म की जो शुरुआत हो जाती है, इससे पता चलता है कि अब लड़कियों का शरीर गर्भावस्था के लिए तैयार हो रहा है और लगभग जो अधिकांश लड़कियां हैं 11 से 12 वर्ष की आयु में ही मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। अब मासिक धर्म के दौरान होने वाली महिलाओं को समस्याएं क्या क्या होती हैं? देखिए, कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उल्टी और बुखार भी होता है, भारी रक्तस्राव होता है, एकाग्रता की कमी हो जाती है, इसके कारण उनका मूड स्विंग होता रहता है, नींद की समस्या हो जाती है और सूजन जो काम करने में असहज कर देती है, काम नहीं कर पाती उस टाइम पर। महिलाएँ बहुत ही असहज होती हैं। अब महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टियों की आवश्यकता क्यों है, ये इस पर हम बात करते हैं, क्यों मिलनी चाहिए। क्योंकि मासिक धर्म का अनुभव हर महिला के लिए अलग अलग होता है। देखिए, कुछ महिलाओं को दर्द होता है, कुछ महिलाओं के लिए नहीं होता है, तो इसलिए सबका ये अपना अलग अलग होता है। कुछ महिलाएं आराम या दवाइयों के साथ अपना काम जारी रखने में सक्षम होती हैं कि थोड़ा सा आराम मिल जाए, उनको दवाई मिल जाए, उसके साथ काम कर लेंगी। लेकिन कुछ महिलाएं जिनके अत्यधिक गंभीर लक्षण होते हैं, उन्हें कभी कभी अस्पताल में भी भर्ती होने की आवश्यकता हो जाती है, इसीलिए ऐसी महिलाओं को छुट्टी की ज़रूरत होती है।
और होता क्या है कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियों से पीड़ित महिलाएं गर्भाशय में होने वाली समस्या और एंडोमेट्रियल टिश्यू में असामान्य वृद्धि गर्भाशय से बाहर फैलने लगते हैं। मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक दर्द और बेहोशी का अनुभव हो जाता है जो इस बीमारी से पीड़ित होती हैं। इसके कारण सभी के लिए एक समान नीति विकसित करना मुश्किल है क्योंकि समस्या ही अलग अलग है। और क्या होता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए उचित आवास की व्यवस्था करानी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है कि वर्क फ्रॉम होम आप उनसे करा लीजिए। और क्या होती है मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं, इसके बारे में देखते हैं कि देश के कई हिस्सों में यह सामाजिक रूढ़ी है, सामाजिक कुप्रथा है, सांस्कृतिक वर्जनाओं से जुड़ा हुआ मामला है। क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। बहुत सारी जगहों पे जैसे मंदिर में नहीं जाने देंगे, किचन में नहीं जाने देंगे, वहाँ रोकेंगे, भेदभाव होता है, प्रतिबंध लग जाता है, अलगाव का सामना करना पड़ता है, धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लग जाता है। इस टाइप के सामाजिक रूढ़ियाँ या सांस्कृतिक रूढ़ियाँ फैली हुई हैं। मासिक धर्म से संबंधित मुद्दों और स्वच्छता के बारे में जागरूकता की एक्चुअल में हमारे समाज में बहुत कमी है। और देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो सैनिटरी प्रोडक्ट हैं उनके उपयोग के बारे में, स्वच्छता के बारे में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड ज्ञान है एक तरह से, जो सब लोगों तक है ही नहीं। इससे संबंधित एक सर्वे था NFHS 5 का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का एक सर्वे किया और बताया कि 27% ग्रामीण महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के अस्वच्छ साधनों का प्रयोग करती हैं। मतलब साफ सुथरे कपड़े नहीं, सैनिटरी पैड्स नहीं, कुछ गंदे कपड़े और बहुत सारी चीज़ें, अस्वच्छ चीज़ें यूज करती हैं। संक्रमण और स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम में इससे क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। सैनिटरी पैड का उपयोग बहुत ही कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों से सैनिटरी पैड खरीदने में महिलाओं को बड़ी झिझक लगती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी बात तो ये है कि पैड की उपलब्धता भी बहुत कम होती है और इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। इस वजह से इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सरकार ने क्या पहल किया है? देखिए सरकार ने एक बहुत ही शानदार पहल किया है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जिसको PMBJP भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र सेंटर। इसमें क्या होता है कि केवल ₹1 प्रति पैड कीमत पर सुविधा नामक ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स प्रदान किए जाते हैं ₹1 में सिर्फ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता भी फैलाई गई है ताकि ग्रामीण और दूर दराज के बच्चों को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। अब 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके तहत मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम को भी अपनाया गया था। और क्या किया सरकार ने? मासिक धर्म स्वच्छता योजना लेके आई है जिसके तहत लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन्स पैक उपलब्ध कराए जाते हैं। महाराष्ट्र ने इससे संबंधित एक अस्मिता योजना शुरू की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्मिता योजना, स्कूल जाने वाली जो लड़कियां हैं उनको सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते हैं स्कूल और कॉलेज में ही। ये महाराष्ट्र सरकार ऐसा कर रही है। ठीक है, अब देखिए जो मासिक धर्म नीति है उसमें क्या हुआ है कभी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने मासिक धर्म स्वच्छता नीति का एक मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य ये है कि मासिक धर्म और स्वच्छता को लेकर जागरूकता में वृद्धि कर दी जाए। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को घर से काम करने की सुविधा यानी वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए और सहायता प्रदान किया जाए। महिलाओं के साथ कोई भेदभाव न होने पाए। मासिक धर्म के आधार पर उत्पादकता में कमी के बारे में धारणाओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाए कि ऐसा माना जाता है कि जब महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल में होंगी तो उनकी इफिशिएंसी कम हो जाएगी। और ट्रांसजेंडर आबादी में भी मासिक धर्म के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। अब देखिए भारत में मासिक धर्म अवकाश के बारे में क्या क्या ऐसे पहले कानून रहे हैं, क्या क्या पॉलिसी रही है, इसके बारे में देखते हैं। 1992 में बिहार सरकार ने महिलाओं को पीरियड लीव देने की शुरुआत की थी। कब? 1992 में। बिहार के बाद केरला में महिलाओं को पीरियड लीव देने की शुरुआत की गई थी। पहले बिहार ने की, फिर केरला ने किया और केरला में ही छात्राओं को पीरियड्स के दौरान स्कूल कॉलेज से छुट्टी भी मिल जाती थी। ठीक है, ये सारे कानून थे।
ये तो हमने बात कर ली इंडिया की। अब हम देखते हैं कि दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलती है। तो आप देखिए, ताइवान एक देश है, चाइना के बगल में, वहां छुट्टी मिलती है। साउथ कोरिया एक देश है, वहां महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलती है। स्पेन में मिलती है, जापान में मिलती है। जाम्बिया जैसा अफ्रीका कंट्री भी छुट्टी देता है। वियतनाम में मिलती है, इंडोनेशिया में मिलती है, फिलीपींस में मिलती है और मैक्सिको में मिलती है। ठीक है, तो ये सारे देश हैं जो महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उनको पेड लीव का कॉन्सेप्ट रखते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, उसको आप देखिए। अस्मिता योजना किससे संबंधित है? विधवा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, स्कूल जाने वाली किशोरी लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, या ट्रांसजेंडर को रोजगार उपलब्ध कराना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और सही आंसर आप क्लिक करेंगे। थैंक यू।